तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। जैसा कि जानते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका मेनली क्या है ये वेक्टर का इंट्रोडक्शन, मेनली वेक्टर है क्या। और उसके बाद वेक्टर का हम आप जैसे कि आपको हम टॉपिक्स लिखवा चुके हैं पिछले क्लास में, आपको बताए थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर का पूरे से इंट्रोडक्शन अच्छे से जानेंगे इज्जत से, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज़ ऑफ वेक्टर जानेंगे, मतलब वेक्टर का क्या यूज़ है उसके बाद। एंड उसके बाद क्या होता है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के कितने टाइप हैं, वो सारी चीज़ें। तो आज चलो हम लोग मेनली इनिशियलाइज करते हैं वेक्टर के इंट्रोडक्शन से। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम उसको जानेंगे इज्जत से, तब तो हम लोग उसके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं उसको लेकर के। तो वैसे ही है कि जैसे कि एक तरह से ये फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में क्या है कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग। कहने का मतलब फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले वेक्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या है ये वेक्टर। तो पूरा चैप्टर जो होगा एक तरह से वेक्टर जो पूरे फिजिक्स में यूज़ होने वाला है उस चीज़ को देखेंगे पूरे चैप्टर में, वेक्टर में। और आज उसी वेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा। चलो देखते हैं वेक्टर के इंट्रोडक्शन में क्या ही है ये वेक्टर। तो वेक्टर देखो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर से देखो तो ये देखो कितना खतरनाक टाइप फिगर फिगर बना हुआ। तो यहाँ पे लिख रहा है वो अ क्वांटिटी, मतलब क्या है, वेक्टर एक क्वांटिटी है विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कहने का मतलब वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, अरे जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर मतलब आपको जैसा कि जानते होंगे, बचपन में भी पढ़ाया गया होगा, सदिश राशि किसको बोले थे, सदिश राशि किसको बोले थे रे? हाँ, जिसमें परिमाण और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अगर शुद्ध हिंदी में इसको लिखना है तो लिखो तो वेक्टर क्या मतलब, या फिर उसके जस्ट अगले लाइन लिखना है क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, देखो गौर से, ये एक लाइन सेगमेंट होता है। वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके पास क्या होता है, विच हैविंग, मतलब जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। कहने का मतलब कहीं पे हम इसको क्या क्वांटिटी बता रहे हैं, कहीं पे इसको हम लाइन सेगमेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइन सेगमेंट कहने का मतलब अब सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हमको पता चलेगा किसी को देख करके ये वेक्टर है या नहीं। तो देखो बउआ, मतलब अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर के पास होगा एक टेल। टेल कहने का मतलब ये तो हेड हो गया, एक होगा हेड और HHEAD हेड, एंड दूसरा होगा अपना बउआ के क्या होगा रे बताओ, टेल, हेड एंड टेल। एंड हेड का क्या होगा, हेड दिखा रहा होगा डायरेक्शन अपना, ठीक है। एंड यहाँ से पूरा इनिशियल पॉइंट से लेकर के और हेड तक के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग, ये क्या हुआ बच्चा, मैग्नीट्यूड हुआ ये। वेरी गुड। एंड वही हम बता रहे हैं कि कोई एक लाइन है अपना, ठीक है, ये लाइन, इस लाइन, ये लाइन किधर से किधर जा रहा है, अगर हम ये चीज़ दिखा दें, जैसे कि हम जा रहे हैं इधर हमको पता है, लेकिन अगर इसी को दिखाना तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एरो दे देंगे, मतलब हम इधर मूव कर रहे हैं। जब एरो दे दिए तो पता चल गया इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। अब इसी में हम क्या करेंगे, कोई मैग्नीट्यूड दे देंगे, कहीं इनिशियलाइज कर देंगे और कहीं फाइनलाइज कर देंगे। लाइक हम देखो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ से बोल रहे कि इनिशियलाइज करो और वहाँ पे जाकर के फाइनलाइज कर दो। ये जो हो गया, इसमें हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दे दिए। तो ये अगर इसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दिए तब इसको हम क्या कह देंगे बताओ रे भैया, वेक्टर बोल देंगे। मतलब अगर कहीं पे आपको सिर्फ इतना चीज़ दिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हो या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा हो, तो क्या वो अपना ये होगा, वेक्टर होगा क्या, बताओ। मतलब वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और जहाँ पे दोनों अगर हो जाता है, अपना मैग्नीट्यूड भी हो जाता है डायरेक्शन भी आ जाता है, तब उसको हम लोग बोल देते हैं ये वेक्टर है, ठीक है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर के बारे में क्या बताए, वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो रहा हो, और दूसरे दूसरे शब्दों में बोले, दूसरे शब्दों में मतलब, और ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ओके, एंड हम थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड करते हैं। उसके बाद क्या लिख रहा है, इट इज़ टिपिकली रिप्रेजेंटेड। कहने का मतलब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टिपिकली रिप्रेजेंटेड करने का मतलब हम लोग देहात की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग टिपिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे तैसे अगर रिप्रेजेंट करना हो, जहीं तहीं अगर लिखना रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कह रहा है कि एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक देखो तुमको पता चल गया होगा एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक एरो से रिप्रेजेंट होता है उस डायरेक्शन इज सेम एज द ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन है, कहने का मतलब जिधर की ओर मूव कर रहे हैं। लाइक एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, एक लड़का है और मूव कर रहा है इधर, ठीक है, इधर मूव कर रहा है, और ये उसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर है, और यहाँ पे इसको जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक इसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, पता नहीं कैसे बैठते हैं लोग, चल बैठा दो कैसे भी करके, ठीक है, यहाँ पे बैठी हुई है, ये इसको वहाँ पे जाना है इस लड़के को, ठीक है। तो यहाँ 20 किलोमीटर दूरी तय करना है,
अगर हम लोग बात करेंगे कि चल बुआ इसका बताओ कि इसका हम अगर वेक्टर डिनोट करना चाह रहे हो, इसका वेक्टर डिनोट करना चाह रहे हो कि जो सोनू है, सोनू जा रहा है अपनी मोनी के पास, सोनू अपने मोनी के पास जा रहा है भैया। तो सोनू जो अपने मोनी के पास जा रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब इसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करोगे? इसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए पहले देखोगे कि इसका क्वांटिटी किधर की ओर है, कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड किधर की ओर है, मतलब किधर की ओर मूव कर रहा है। बताओ ये सोनू किधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इसके सोनू के और मोनी के बीच का दूरी 20 किलोमीटर है। किधर की ओर, किधर की ओर 20 किलोमीटर दूरी है? इस साइड की ओर या इस साइड की ओर? बताओ रे, ये राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट या लेफ्ट? राइट साइड में। तो हमको ये पता इसका मैग्नीट्यूड किधर की तरफ है, राइट साइड की तरफ है। तो जब हम उसको एक मैग्नीट्यूड की तरह दिखा दिए, मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन दिखा दिए उसके मैग्नीट्यूड की तरफ, मतलब किधर मूव करना है, तब ये अपना वेक्टर की तरह दिखा दिए इसको। वेक्टर की तरह इसको, इसमें हम किस चीज़ को दिखाएंगे, तो वेक्टर की तरह इसमें हम इसका डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हैं, और इसका दिखा सकते हैं सबसे बड़का चीज़ स्पीड को। स्पीड क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी को, वेलोसिटी। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो अपना ये जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि क्या दिखा रहा है, ये हम सोनू के वेलोसिटी को दिखा रहा है। कहने का मतलब सोनू किस रेट से, किस स्पीड से किधर की ओर तरफ मोनी की तरफ मतलब जा रहा है, तो मोनी की किधर डायरेक्शन है वो दिखा रहा है। वेलोसिटी कहने का ये मतलब हो गया, ठीक है। इस गंदगी को थोड़ा सा हटाते हैं हम, 1 मिनट दो मेरे को। तो हम लोग को ये पता चल गया मेनली कि जो अपना अगर कोई चीज़ कहने का मतलब कोई जो वेक्टर है, तो वेक्टर को एरो से डिनोट करेंगे। ओके, इस एरो से डिनोट करेंगे, और एरो से डिनोट करने का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, मतलब एरो किधर की तरफ होगा। ये तो एरो हो गया, लेकिन एरो किधर की तरफ लगाएंगे, इधर लगा देंगे तो चलेगा क्या? मतलब जिधर की तरफ मैग्नीट्यूड है, मतलब जिधर की तरफ हम मूव कर रहे होंगे उधर की तरफ एरो लगाएंगे। क्लियर है ये चीज़? एरो किधर लगाएंगे, क्लियर है? कहने के मान लेते हैं कि यहाँ से हमको दौड़ना, दौड़ते हुए जाना है, कि कहीं स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है, ठीक है। स्कूल जाएंगे तो हमको पता होगा कि स्कूल इधर है, स्कूल जाने का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। तो एरो इधर लगाते हैं कि नहीं, एरो इधर लगाते हैं कि नहीं, बताओ रे? एरो इधर लगाते हैं। या फिर हम बोलेंगे देखो हमको हमको यहाँ से स्कूल जाना है, स्कूल इधर है, लेकिन हम लगा देते हैं इधर, हम इधर जा रहे हैं। ये कोई बात हुआ क्या? क्या इसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये वैलिड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। काहे कि जिधर मैग्नीट्यूड है उधर देना होगा ना, जिधर क्वांटिटी है उधर देना होगा ना। तो बहुआ देखो इधर क्वांटिटी किधर की ओर है, स्कूल इधर है भैया, स्कूल इधर है, तो इधर की तरफ डायरेक्शन, मतलब इसका एरो का डायरेक्शन देना होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। क्या वेक्टर क्लियर हुआ सबको? ओके, क्या सबको क्लियर हुआ? इसका आवाज़ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स क्लियर है वेक्टर? ओके। अब देखो हम बात क्या करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या ही लिखा है यहाँ पर। उसके बाद लिखा एंड हुज लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब हो गया? कहने का ये मतलब हो गया क्वांटिटीज। देखो बउआ, यहाँ से स्कूल, यहाँ से जो जो भी है, ये मोनू, मोनू जा रहा है स्कूल की तरफ, ठीक है, स्कूल की तरफ जा रहा था। स्कूल की तरफ जाने का क्वांटिटी कहने का मतलब ये जो छोटा छोटा दूरी है, तो जाने का तो कदम होगा ना, चलना होगा ना, इसका जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ना, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो स्कूल का क्वांटिटी है पहुँचने का, कहने का मतलब कितना हमको चलना पड़ेगा, ये क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। ये जो कितना चलना पड़ेगा उसको हम लोग किस चीज़ से कहेंगे, उसी कितना चलना पड़ेगा कहने का मतलब ये दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस कहने का मतलब इसका क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं रे, जिसको शुद्ध हिंदी में तुम लोग क्या बोलते हो, परिमाण बोलते हो, ठीक है। तो अभी अब तुमको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये जो छोटा छोटा दूरी तय करना पड़ रहा है, छोटा छोटा दूरी तय करना पड़ रहा है, छोटा छोटा दूरी तय करना पड़ रहा है, यही परिमाण है। लेकिन टोटल इसका जो डिस्टेंस, इसका जो मेन डिस्टेंस हो जाएगा, इसका टोटल का टोटल मेन डिस्टेंस हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे कि ये अपना मैग्नीट्यूड है, या फिर परिमाण, जिसको शुद्ध हिंदी में तुम लोग बोलते हो। तो क्या ये मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये चीज़ मैग्नीट्यूड को क्लियर करने के लिए इतना सब लिखा हुआ था, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और यही स्कूल की तरफ से किधर की तरफ स्कूल है इसको दिखा देते हैं, तब इसको हम लोग डायरेक्शन बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर। तो वेक्टर मेनली कैसे डिनोट होगा? वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन सेगमेंट हो गया। इस लाइन सेगमेंट में अगर हम दे देते हैं डायरेक्शन, इसमें अगर डायरेक्शन दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। बताओ क्या ये वेक्टर होगा? बिल्कुल होगा वेक्टर, काहे कि इस लाइन सेगमेंट में हम डायरेक्शन दे दिए, इस लाइन सेगमेंट में हम डायरेक्शन दे दिए। किसी भी लाइन सेगमेंट में किधर की तरफ भी अगर डायरेक्शन दे देते हो, तब उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेक्टर कह देते हैं, ठीक है, वेक्टर कह देते हैं। क्या वेक्टर सबको क्लियर है? क्या वेक्टर सबको क्लियर है?
और इस वेक्टर का ही हम लोग पूरे पूरे के पूरे फिजिक्स के दुनिया में जहीं तहीं यूज़ करेंगे। अब जहीं तहीं क्यों यूज़ करेंगे, क्या है इसका वजह, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं अभी। वह आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ वेक्टर, वेक्टर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, क्यों पड़ता है ज़रूरत वेक्टर का। ठीक है, अब चलो हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर के यूज़ का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग बहुत बार ऐसा कोशिश किया होगा, दो तीन चीज़ रखा हुआ होता है, उसको धक्का दे रहे होते हो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इसको किस, मान लो कि कोई है, ये कौन हो सकती है बताओ, कौन ही हो सकती है, बताओ रे बउआ। जी लड़का, हम बता रहे थे कि ये कोई लड़की खड़ी है यहाँ पे, इज्जतदार लड़की, जैसे कि आपको दिख रही है। ठीक है, इज्जतदार लड़की खड़ी है और ये क्या कर रही है, इस ब्लॉक्स को धक्का दे रही है। ब्लॉक M1, ब्लॉक जिसका मास M1 है, ब्लॉक दूसरा जिसका मास M2 है, ब्लॉक तीसरा जिसका मास M3 है, तीनों एक साथ सटा हुआ है और ये इधर से इसको धक्का दे रही है। हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ का चर्चा करेंगे, इधर से धक्का जो दे रही है एक। हाँ तो लड़का, हम लोग बात कर रहे थे कि तीन गो अपना मास, तीन गो ब्लॉक रखा हुआ, तीन गो ब्लॉक कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते होगे। ऊपर से एक चीज़ जान लो कि जब भी फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स को अपना रियल लाइफ से ज़रूर अथी करना, मतलब जब भी फिजिक्स स्टार्ट करोगे, मतलब फिजिक्स पढ़ते रहोगे, कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक, ठीक है, उसको तुम लोग रियल लाइफ से ज़रूर रिलेट करना। ठीक है, देखिए फिजिक्स टोटल का टोटल रिलेटेड टू रियल लाइफ। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक इंसान है, जैसे कि यहाँ पे है कोई भी, चलो इसको मान लेते हैं कि ये पूनम है। ये पूनम क्या कर रही है, तीन ब्लॉक है रखा हुआ, तीनों ब्लॉक के सबसे इधर वाला ब्लॉक, मतलब सबसे लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक को धक्का मार रही है। ठीक है, मतलब इधर खिसकाना चाह रही है। बताओ इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे कि ये जो ब्लॉक है या फिर ये जो पूनम है, पूनम किधर की तरफ धक्का मार रही है ब्लॉक्स को, इसको डिनोट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, कुछ तो बताएं। कहने का मतलब ये कुछ फोर्स लगा रही है, सबसे पहले बताओ ये तो पूनम क्या कर रही है, कुछ फोर्स लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी नड़िया, कुछ फोर्स लगा रही होंगी। कुछ फोर्स में क्या होगा, कुछ फोर्स कहने का मतलब हो सकता है कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही हो, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हो। कहने का मतलब तो मैग्नीट्यूड हो गया, हम बता दें कि मैग्नीट्यूड का है, कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है या 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है या 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। लेकिन हमको तो सिर्फ इतना नहीं दिखाना, हमको ये भी दिखाना कि किधर की तरफ फोर्स लगा रही है, या फिर ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो है किधर की तरफ मूव करेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, हमको दिखाना होगा किससे, वेक्टर से। बताएंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो फोर्स इधर की तरफ लगाया जा रहा है पूनम के द्वारा। ठीक है, ये फोर्स है जो इधर की तरफ लग रहा है। क्या हम लोग वेक्टर को सिर्फ ऐसे डिनोट करेंगे, नहीं, वेक्टर को डिनोट करना अभी हम सिखाने वाले हैं। देखो, जब भी अगर किसी वेक्टर को डिनोट करने जाओ, जैसे कि फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या फोर्स ऐसे लिख देंगे ये वेक्टर पता चल जाएगा, इस नहीं, हाँ सही बात है, F बराबर ma होता है, वो तो बहुत सही है, तुम एकदम सही बोल रहे हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, अगर फोर्स को डिनोट करना हो वेक्टर की तरफ तो सिर्फ F लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि वेक्टर है, नहीं, वेक्टर डिनोट करने के लिए इसके माथे पे हमको एक एरो देना पड़ता है। ठीक है, अब इससे पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब F वेक्टर है। क्या चीज़ करते थे, हाँ हाँ हाँ, कैप वो बताएंगे, कैप जब यूज़ करेंगे तब आपको बताएंगे, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैप जब किया तब वो यूनिट वेक्टर हो गया, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, वो एक वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड 1। कैप जब यूज़ करेंगे वो उस टाइम पे बताएंगे, अभी बस इतना समझो, जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे मूव करते जाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा लगा हमको, जो आप लोग ये बताए वो चीज़ रिलेट कर पाए, जो भी आप पढ़े हो उसको रिलेट कर पाए। हाँ हाँ, वहाँ पे तो कैप लग रहा था ना, यहाँ पे ऐसा क्यों बता रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई वेक्टर है जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है तो आपको सिर्फ ऐसे डिनोट करना। जनरल डिनोशन कैसे होगा, ऊपर में एरो का निशान, उसके माथे पे क्या कर दोगे रे, एक एरो दे दोगे। जैसे यहाँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर में एरो का निशान, कहने का मतलब ये अपना क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं पे, कहीं हाँ, कहीं पे अगर कुछ भी लिखा हुआ क्यू ऊपर में वेक्टर, कहने का मतलब ये क्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर लिखता है पी, पी के ऊपर में ऐसे, मतलब ये पी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या वेक्टर का डिनोशन में किसी को दिक्कत होगा। अच्छा, ये चीज़ एक तो हमको ये समझ में आ गया, लेकिन ऐसे लिखा हुआ तो हमको पता, क्या इसका मैग्नीट्यूड भी हमको पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। ये पी कहने का मतलब ये हो गया, पी इसका लंबाई है और ये इसका डायरेक्शन है, पी इसका लंबाई है, ये इसका डायरेक्शन है। समझ में आया, मतलब पी इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है। और वो भी इज्जत से भी समझाते हैं हम लोग को, उसको भी कैसे डिनोट करते हैं वो भी बताते हैं रिप्रेजेंटेशन नाम के टॉपिक पे। अभी थोड़ा सा हम लोग को बस इतना आपको दिखाना था कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको डिनोट करना होता फोर्स को तो कैसे डिनोट करते हैं, मतलब ये जो है पूनम, पूनम जो फोर्स लगा रही है आपको इधर की तरफ ब्लॉक पे, तो ब्लॉक का डायरेक्शन को पता चल गया इधर की तरफ है, तो हम लोग इधर फोर्स लिख देंगे, ये अपना एफ नाम का फोर्स है जो कि अपना ये वेक्टर है। एफ वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है,
आपको ये चीज़ समझ में आया क्या? आपको समझ में आ रहा है अब हम लोग वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? देख लो वेक्टर का यूज़ हम लोग तो एक ब्लॉक को मूव करते हैं, हम लोग तो जैसे देखते हो कि हम लोग पढ़ते प्रत्येक दिन इसको यूज़ करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, आपको ये पता हो कोई इंसान अगर चलता है, कोई इंसान मतलब ज़मीन पे चलता है, ज़मीन पे, उसके लिए क्या करता है, पहले ज़मीन को धक्का देता है पीछे की तरफ धक्का देता है ना, तब वो आगे चलता है। पीछे की तरफ धक्का देता है तब वो आगे चलता है, पीछे की तरफ धक्का देता है फिर वो आगे चलता है कि नहीं? ये गौर किए हो कि नहीं? ये गौर किए हो? क्या ये गौर किए हो? हाँ, अगर गौर किए हो तो बहुत इज्जतदार चीज़ें हैं ये चीज़, अगर गौर नहीं किए हो तो गौर करना। अगर आप चलते हो तो कैसे चलते हो, ये भी सोचना। ठीक है, जब आप चलते रहते हो ना, तो आपका जो अगला पैर होता है ज़मीन को धक्का देता है, पिछला पैर उठा के आप आगे रखते हो, ठीक है। फिर जो आगे पैर रखे उसको धक्का देगा ज़मीन को, फिर अगला पैर उठा के आप आगे रखोगे, ऐसे करके चलते हो, ठीक है। ये होता है चलने का प्रोसेस। इसमें भी क्या होता है देखो, डायरेक्शन क्या, हम पीछे धक्का देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तब एक फोर्स का भी लॉ भी समझ पा रहे हुए, मतलब लॉ, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ में क्या था, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तब पीछे धक्का दे रहे तब तो आगे चलते हैं, पीछे धक्का देते हैं तब तो आगे चलते हैं, ये आपको बता रहे थे। चल ठीक है, ये एक चलने का प्रक्रिया बता रहे थे जिसमें भी वेक्टर का यूज़ दिखा रहा था आपको। देखो वेक्टर हम बता रहे थे ना, आगे पीछे, तो कैसे दिखा रहे थे, आगे पीछे दिखाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, दिख रहा है। तो वेक्टर का कितना यूज़ है ये भी समझ में आ रहा है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए वेक्टर का यूज़ करते हैं हम। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, गौर से देखो, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके लिए दो भाई लड़ रहा है, ठीक है। एक कह रहा है यहाँ पे खड़ा है रविकांत और ये खड़ा है चंद्रकांत, ठीक है। ये खड़ा है रविकांत, ये खड़ा है चंद्रकांत, दोनों को एकदम पेद्दी लड़का है, कहने का मतलब एकदम पतला पतला लड़का है, ज़्यादा शक्ति है ही नहीं। ये भी जोर से इधर ब्लॉक को खींच रहा है, कहने का मतलब इसमें इस डब्बे में जो है ना बहुत सारा चॉकलेट भरा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है क्या, इस डब्बे में चॉकलेट भरा हुआ है, ये दोनों में मतलब पेद्दी लड़का है और दोनों के पास इतना ही शक्ति है जिससे 5 न्यूटन से ही खींच सकता है, इससे ज़्यादा खींच ही नहीं सकता है। तो रविकांत भी इधर से 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी इधर से 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो अगर आपको कोई पूछता है रविकांत किधर खींच रहा है कितना से, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप ये डायरेक्शन दिखाओगे, ये रविकांत खींचा इधर की तरफ 5 न्यूटन से, ठीक है। और ये चंद्रकांत के बारे में बात करते हैं, तो चंद्रकांत इधर की तरफ खींचा वो भी 5 न्यूटन से, ठीक है। देखो एक चॉकलेट के लिए जो तुम लोग लड़ोगे वो भी आप किससे से दिखा रहे हो रे, वेक्टर से दिखा रहे हो, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे ये जो डब्बा है किधर की तरफ मूव करेगा, ये डब्बा किधर की तरफ मूव करेगा, तो क्या बताओगे रे, किधर मूव करेगा, किधरों नहीं जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा, डब्बा किधरों नहीं जाएगा। ये कितना दम लगाएगा, किधर इधर नहीं जाएगा ना, इधर दम लगाएगा कितना जोर से, तो नहीं इधर जाएगा, ठीक है। आपको बस हम यही समझाना चाह रहे हैं कि देखो वेक्टर में ये, अब वेक्टर का कैसा यूज होगा देखो, अब हम जरा सा बात करते हैं। इधर से जो रविकांत, इधर से कौन खींच रहा था, चंद्रकांत खींच रहा था क्या, हाँ इधर से चंद्रकांत खींच रहा था, देखना तो रे कौन खींच रहा था, हाँ चंद्रकांत खींच रहा था। चंद्रकांत क्या किया, गया आराम से बॉन्ड बीटा बहुत इज्जत से पिया, ठीक है, शक्ति बढ़ गया। और ये लड़का जो था ना, ये मतलब इसका शक्ति वक्ति नहीं बढ़ा, ठीक है। ये जो रविकांत था, ये रविकांत का क्या हुआ बताते हैं, माइक ऑफ कर लो तो जिसके यहाँ फ़ोन आ रहा है। रविकांत क्या किया, रविकांत मतलब क्या ही बोले इसको, चंद्रकांत गया एक गुस्सा इसको जोर से दिया, इसका शक्ति घट गया, ठीक है। ये आराम से ही खींच पा रहा है, कहने का मतलब बस 3 न्यूटन से खींच पा रहा है, ये 5 न्यूटन से खींच पा रहा है, ठीक है। ये इधर की तरफ 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये इधर की तरफ 3 न्यूटन से खींच रहा है, जो चॉकलेट का डब्बा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब बताओ कि ये जो डब्बा है चॉकलेट का किधर मूव करेगा, बताओ रे लड़का, डब्बा किधर मूव करेगा, किधर की तरफ, चंद्रकांत की तरफ कि रविकांत की तरफ? वेरी गुड, ये चंद्रकांत की तरफ डब्बा जाएगा, समझ में आ रहा है, ये डब्बा चंद्रकांत की तरफ जाएगा। तब किधर से दिखा, मतलब किस चीज से दिखाओगे कि चंद्रकांत की तरफ जाएगा, एक वेक्टर से दिखाओगे, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है वेक्टर का क्या यूज है, समझ में आ रहा है क्या, वेक्टर का कितना यूज है। अब देखो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है राकेश, ठीक है। ये कहाँ पे खड़ा हुआ, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक आराम से बनाया हुआ एक इस टाइप का कुछ लकड़ी टाइप से बांध करके तख्ता वख्ता टाइप, यहाँ पे खड़ा है। यहाँ से क्या कर रहा है, तीर धनुष रख करके, तीर धनुष में कुछ मतलब चॉकलेट वॉकलेट फंसा करके तीर से इसको उड़ाना चाह रहा है, किधर, इधर उसकी मतलब क्या बोले, ये गया है कहाँ पे, ये एक इसके दोस्त का घर है, ठीक है, इसके दोस्त का घर है। और इधर जो है एक घर है, वो घर है किसका बताएं हम, मतलब समझ लो किसका घर है यार, इसमें बताना क्या है, किसी का घर है। इसको गिफ्ट देना था, सामने से गिफ्ट देने गया था, थप्पड़ लगा था इसको, ठीक है। वह चलो ठीक है तुमको जो करना करो, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, क्या है, यहाँ से गया, यहाँ पे गया। अब यहाँ पर में ये क्या करेगा, यहाँ पर खड़ा होकर के अपने धनुष से तीर में कुछ बांध करके चॉकलेट जो भी गिफ्ट इसको देना था
मारना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा, किधर की तरफ मारेगा, इस सबसे बताओ किधर की तरफ मारेगा, वो किस चीज़ से दिखाई देगा, वेक्टर से दिखाएगा। इधर की तरफ बताएंगे, इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब ये किसी इधर की तरफ धक्का मार, मतलब अभी इस धनुष को, मतलब धनुष से जो तीर को निकालेगा, ठीक है, इसके तरफ जाएगा तो वो भी हम दिखाएंगे तीर से, इधर जाएगा घर की तरफ। तो ये जो दिखा रहे हैं हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं बताओ, एक वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मतलब ये जो अपना राकेश है, राकेश जो इस तीर को इधर की तरफ चलाएगा, ठीक है, ये जो चलाएगा कितना स्पीड से चलाएगा और किधर की तरफ चलाएगा, इसको भी किस चीज़ से दिखाएंगे, हम एक एरो से दिखाएंगे। ये जो है ना 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से इधर की तरफ मारा, ठीक है, इधर की तरफ चलाया ताकि वो उधर मूव करते 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 यहाँ पर डायरेक्टली उसके खिड़की से निकल करके उसके घर में जा करके गिरे उसका चॉकलेट, या चॉकलेट के साथ जो भी है। तो ये समझ में आ रहा है क्या, ये सारा कुछ अपना जो भी दैनिक जीवन में हम लोग पढ़ते हैं वो सारा चीज़ हम लोग क्या वेक्टर से कितना मतलब मिलता जुलता है, वेक्टर का कितना यूज़ है, मतलब हर एक जगह पे वेक्टर का यूज़ है, वेक्टर का हर एक जगह पे यूज़ है। समझ में आ रहा है क्या वेक्टर का यूज़। अब देखो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक है ये कॉर्नर टाइप, ठीक है, ये बना हुआ, इस पे क्या है, ये एक 5 किलो का कुछ भी रखा हुआ है और इसको मतलब मेनली समझ रहे हो ना कि पहाड़ टाइप बना हुआ है। ऊपर की तरफ जब तुम चढ़ोगे, ऊपर की तरफ जब तुम चढ़ोगे, इधर से किसी फोर्स से तुम खींच रहे हो, मतलब इस 5 किलो के डब्बे को मैं रस्सी बांध लिए हो और खींचते हुए ऊपर जा रहे हो, मतलब पहाड़ तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ। तुम्हारे हाथ पे धीरे धीरे फोर्स बढ़ते जा रहा होगा, मतलब तुम्हारा दम लगते जा रहा होगा, ज़्यादातर ज़्यादा दम लगना चालू हो रहा होगा, ठीक है, ये तो तुम पता चल ही रहा होगा। ज़्यादा दम लगना चालू होता पता है ना रे, जैसे मान लेते कि तुम पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब डब्बा है या कुछ भी है 5 किलो का, इसमें एक रस्सी बांध करके और पकड़े हुए हो तुम, ठीक है, इसको पकड़े हुए हो और इधर तुम जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। जब ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे इस हाथ पे बहुत जोर पड़ना चालू होगा, कहने को तो तुमसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। पहला नंबर तो तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो तभी तुम वेक्टर का यूज़ कर लिया, इधर तरफ की जा रहे हैं हम इस डब्बा को खींचते हुए। उसके बाद जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे, ये जो आपका जो भी डब्बा है या ये मान लो तुम पत्थर ही है, ये पत्थर जो है तुमको अपने तरफ खींचेगा कुछ फोर्स से, जिसके वजह से तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा दम लगेगा, ठीक है। तो हम ये जो पत्थर तुमको अपने तरफ खींचेगा, इसमें भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे बताओ रे, एक डायरेक्शन का यूज़ करेंगे, बताएंगे इसकी तरफ खींच रहा है और तुम फिर भी उसको अपने तरफ खींचते हुए जा रहे हो। तो वो छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं बताओ रे, एक वेक्टर का यूज़ करते हैं। क्या वेक्टर का यूज़ समझ में आ रहा है सबको, क्या वेक्टर का यूज़ समझ में आया इज्जत से। अब देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ए और बी का। ये इधर अमन खड़ा है और इधर बी से क्या हो सकता है, भोला खड़ा है, अमन और भोला, ठीक है। अमन इधर की तरफ धक्का दे रहा है इसको, भोला इधर की तरफ धक्का दे रहा है, बताओ ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, उधर ही मूव करेगा ना जिसका ज़्यादा शक्ति होगा। मान लेते हैं कि भोला के पास बहुत शक्ति है, धक्का मारा इसको, इधर की तरफ मूव करते जा रहा है, किधर मूव करेगा उसको भी हम लोग किस चीज़ से दिखाए रे, एक एरो से दिखाए, इधर मूव किया या इधर मूव किया, किधर मूव किया। वो वेक्टर का यूज़ आई थिंक समझ में आया। तो बात करते हैं से, और ये जो बंद कर लिया या इधर इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर इधर से ये धक्का दे रहा है, तो सबके साथ हुआ। क्या इसको सब लोग यूज़ किए हो रहे, क्या इस चीज़ को सब लोग की ज़िंदगी में ये चीज़ हुआ है बताओ। ये सबके साथ होता है, कोई गेट बंद करता है इधर से धक्का देता, नहीं नहीं तुमको बंद नहीं करने देंगे, इधर से धक्का दे रहा होगा, इधर से धक्का दे रहा होगा, लेकिन गेट उधरे जाता है जिसका ज़्यादा शक्ति होता है, मतलब इसका अगर ज़्यादा शक्ति है तो इसको धक्का दे करके उधर गेट खोलिए लेती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी किस चीज़ से डिनोट करते हो बताओ रे, वैक्टर से डिनोट करते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ रस्सी वाला खेल, इसमें भी देखो हम दिखाते हैं इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ, कितना ना वेक्टर का यूज़ बताएं हम, बताना चालू करेंगे तो दैनिक जीवन में सब जगह वेक्टर का यूज़ करते हैं, समझे लड़के। अब देखो बताते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, किस किस टाइप का वेक्टर है जिसको हमको पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है लाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इज्जत से क्लियर कर लें। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या रे, वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मतलब जस्ट हम बताएं, अभी जस्ट बताए थे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ओके। और उसको हम फिर से बताते हैं। ये एक वेक्टर है कि नहीं, मान लेते हैं वेक्टर, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि आपका ए, मतलब इस वेक्टर को हम कह देते हैं कि ए वेक्टर है, इसको कह देते क्या रे, ये ए वेक्टर है, ओके।
और ये लड़का यहाँ पे बताएं कि एक वेक्टर है जिसके पास क्या होगा, एक कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड, जैसे ही ए वेक्टर दिखा ऐसे इसके पास पता चल जाए कि वेक्टर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, तो चल लड़का हम देखते हैं इसमें अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना हो तो कैसे डिनोट करेंगे। मैग्नीट्यूड को डिनोट करना होगा तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ये मॉड जानते हो, मॉड मॉड ऑफ वेक्टर ए, कहने का मतलब ये हम बात कर दिए मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं या सीधे सीधे इसको डिनोट कर देते हैं ए से। ए जो होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो ए जो है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ए जो है डिनोट कर हम एक्सेलरेशन से, जिसको हम बात कर देते हैं कि कितना से 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, त्वरण जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन के हिंदी त्वरण होता है। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है ये ए, कोई एक लड़का है यहाँ पे, वो अपना इस एक्सेलरेशन से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा है इस एक्सेलरेशन से। हम इस पे क्या चीज़, ये जो ए 5 है, 5 क्या है रे, ए बराबर 5 हो गया, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 5 हो गया। ये क्लियर हो रहा है क्या, ए बराबर 5 या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वेक्टर का बात करेगा तो वेक्टर किसको बोलेंगे, वेक्टर जहाँ पे भी बात करते हैं वेक्टर के ऊपर में एरो देंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो सीधे ए लिख सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करोगे ऐसे लिखने का। ठीक है, समझ में आया क्या, ज़्यादातर कैसे लिखने की कोशिश करोगे, सबको क्लियर हुआ क्या, ज़्यादातर लिखने की कोशिश करोगे ये मॉड के अंदर में, मॉड के अंदर में वेक्टर ए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करोगे तो। और अगर बात करते हो वेक्टर का तो सीधे सीधे खुले आम लिख दो वेक्टर ऑफ ए, मतलब ऊपर में माथा पे एक एरो दे दो तो पता चल जाएगा कि वेक्टर ऑफ ए है। क्या आप सब लोगों को वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ, बस इतना ही बताना वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में, क्या ये क्लियर हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सबको। ओके ओके, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सबको क्लियर हुआ, अगर लाइक हो मतलब क्लियर हो गया तो जा करके यूट्यूब पे लाइक करो, कमेंट करो एंड जो भी होता है सब करो। हाँ, जो भी होता है सब करो, हाँ एक शेयर तो भूलना नहीं है, अगर सब करो इज्जत से। अरे हाँ, कमेंट 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 किसका किसका था, अरे कमेंट नहीं दिख रहा था। कल वाला लेक्चर नहीं आएगा, आज से ही लेक्चर आना चालू होगा। कल एक तरह से इंट्रो लेक्चर था, लेक्चर 1 से स्टार्ट होगा आना, आज से लेक्चर। ये हाँ, आज वाला लेक्चर आ जाएगा, आज वाला लेक्चर आ जाएगा। कल वाला जो आया था हुआ था, कल वाला लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया था उसको।